चलो इतना तो समझ में आता है कि रोमन रेंस का शेड्यूल थोड़ा सा लाइट है, लेकिन आज कोई सेंस नहीं बना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हमको देखने को मिलती है डैमेज कंट्रोल के साथ में। बेली अपनी पूरी जो फैक्शन वगैरह उनके साथ खड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब उनके साथ जिन भी लोगों ने उनको ज्वाइन किया है। और इससे पहले कि ज्यादा प्रोमो वगैरह कट करते, बियांका ब्लेयर ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया। और इंटरप्ट करने के बाद क्या सीन होता है कि बियांका ब्लेयर वही ज्यादा मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रोमो वगैरह करने के लिए लाया नहीं था। इनको शुरू में ना बस ब्रॉल वगैरह ऐसा कुछ दिखानी थी और एक चीज सेटअप करनी थी। और बियांका ब्लेयर कहती हैं कि वो अकेले नहीं आई है, वो साथ में किसी और के आई है। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है बेकी लिंच का। बेकी लिंच जो है आज स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्होंने अपना रिटर्न कर लिया। रिटर्न करके उन्होंने जो है टीम को ज्वाइन कर लिया फेस वाली। अब यहाँ पे आके सिंपल सी बात है, बेकी लिंच ऐसी चौड़ में आई। अब तक क्या लग रहा था देखो हमको देख के कि इस पूरी टीम के अंदर जो बियांका ब्लेयर है वो लीडर की तरह काम कर रही है, लेकिन आज थिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। बेकी लिंच को ऐसे ट्रीटमेंट मिली कि जैसे कि वो हैं इस टीम की लीडर। आके उन्होंने बेली के ऊपर अटैक किया। बेली के मतलब सबसे पहले बेली उनका निशाना बनी, उसके बाद ये सब आपस में लड़ रहे हैं और मार मूर के जो है हील वाली टीम उनको भागना पड़ जाता है और रिंग के बीच में जो है ये स्टैंड टॉल वगैरह कर रहे हैं। तो बेकी लिंच रूमर्स में हमको सुनने को मिल ही गया था कि जो बेकी लिंच है वो आने वाली है और स्मैकडाउन पर जब रिवील होगा तो बियांका ब्लेयर उनको रिवील करेंगे। और आज वो चीज जो है शो के ऊपर हो भी चुकी है। तो मतलब कि जो विमेंस वॉर गेम का मैच है अब वो हो चुका है एकदम सेट। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है बुच और सैंटोस एस्कोबार के बीच में मैच, जो कि वर्ल्ड कप के अंदर था। अब इस मैच के अंदर क्योंकि हमको पता है जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स वाली टीम है वो जाने वाली है अगेंस्ट ब्लड लाइन। अब ऐसे में क्या WWE का सेंस बनता है कि उनको बुच को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए, लेकिन उनको जिताना था मैच में, फाइनल्स के अंदर लेके जाना था सैंटोस एस्कोबार को। तो इस ट्रिक को खेलने के लिए वो क्या करते हैं, बैक स्टेज अटैक हो रहा है किसके ऊपर, हाँ जो वॉर गेम्स के अंदर टीम होने वाली है उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो जो सारी फोर्स है उसको बैक स्टेज भेजा जाता है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के पास, मतलब जो पूरी ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो जा रही है। अब बुच के पास रिंग साइड के ऊपर कोई बैकअप नहीं था और इसका जो है पूरी लिगार्डो डेल फैंटास्मा ने फायदा उठा लिया और इस मैच के अंदर जो है विक्ट्री हो गई। मतलब बुच को हराया तो सही, और ऐसा भी नहीं है कि अब उनको कोई कहेगा कि वो लुल हो गए हैं वॉर गेम्स में उतरने से पहले, लेकिन सैंटोस एस्कोबार को फाइनल्स के अंदर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो उनको अच्छे तरीके से पुश भी मिल रहा है। वैसे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पीछे ये दिख रहा है ब्रीफकेस, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आ गई है, ऊपर आई बटन पर जाकर देख लेना। ऐसा कंटेंट आपको और ज़्यादा चैनल के ऊपर देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं ब्रे वायट, और ब्रे वायट के प्रोमोज के अंदर सच में एक एक बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, आपको एक एक शब्द सुनने पड़ेंगे कि आखिर किस टाइम पर वो क्या चीज़ ऐसी ड्रॉप कर दे जो तुम मिस ना कर लो। अब आज भी ब्रे वायट ने काफ़ी सारी बातें बोली। वो ये कहते हैं कि हर किसी ने मेरा जो वायलेंस वाला फेस है उसी को देखा है, मैं यही लैंग्वेज स्पीक नहीं करता, मैं कुछ और भी बातें कर सकता हूँ। वो यहाँ पे ना एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यार मैंने नहीं किया है LA नाइट के ऊपर अटैक, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर वो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने अपने प्रोमो के अंदर बोली वो था फील्ड का रेफरेंस। वो ये कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर देखना चाहते हो, फील्ड की तुम बात करो, क्या तुम फील्ड को देखना चाहते हो, ऐसा कह के ब्रे वायट ने खुद से अपने प्रोमो के अंदर बात किया। इसका मतलब कि फील्ड को स्टिल WWE बोल रही है। अब ऑब्वियसली फील्ड ऐसी चीज तो है नहीं जो WWE के पास अब कॉपीराइट मटेरियल में नहीं है कि इसको बोल ना सकें, लेकिन हमको ऐसा ब्रे वायट के कैरेक्टर को देख के लग रहा है कि इस टाइम पर अब जो फील्ड के चांसेस हैं आने के वो कम है। ब्रे वायट का शायद जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद जो अंकल हाउडी है वो इस ऐसे हमको टाइटनट्रॉन के ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रे वायट की बातों में मत आना भाई, ये बंदा गड़बड़ है, ये तुमको जो है ऐसे कर देगा, पागल कर देगा। मतलब कि ये सारी बेवकूफ बनाने के तरीके हैं ब्रे वायट के। अब बैक स्टेज से LA नाइट भी बातें कर रहे हैं कि कैसे जो मेरी थैंक्स गिविंग है वो बर्बाद हो गई है। वो फिर से ह्यूमन ट्रैश बैक करके कॉल करते हैं और ये सारी चीज़ों का नतीजा फिर से ही होता है कि आज शो के ऊपर फिर उनको ठोक पीट दिया गया है। आर्म ब्रेस तो पहन के आए थे, स्लिंग उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन आज जो है उनके ऊपर फिर से अटैक हो गया। तो ये ब्रे वायट और LA नाइट की स्टोरी लाइन को WWE थोड़ा और ज़्यादा ऐसे गरमा रही है। और ब्रे वायट ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। वैसे सर्वाइवर सीरीज़ के लिए इनके बीच मैच अभी तक तो ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है इनके बीच में। बट LA नाइट के कैरेक्टर को उनकी स्टार पावर में यहाँ पर आप कह सकते हो उनका स्टॉक ऊपर ले जाने में ब्रे वायट उनका पूरा साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है हिटरो वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का मैच, जिसमें पूरी तरीके से वाइकिंग रेडर्स ने जो डोमिनेट किया। हिटरो वैसे भी ट्रिपल एच उसको बड़ा देखते हैं, इसलिए वो वापस उनको लेकर आए, बट मुझे उनकी बुकिंग के साथ देखे कुछ लगने, और वैसे भी इस मैच के बारे में ज्यादा बात करके कुछ फायदा है नहीं। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है रिकोशे वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में वर्ल्ड कप का मैच, और ये कुछ अलग हुआ। अब आपको मैं पहले आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी देता हूँ इससे पहले कि मैच के ऊपर आऊँ। अब आपको पता है कि अभी रिसेंटली फ्लिपी फ्लॉपर्स करके ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये जो हाई फ्लाइंग मूव्स करते हैं सुपरस्टार, इनके बारे में काफी सारी बातें करी, इसकी वजह से उनको सोशल मीडिया के ऊपर हेट भी मिला। तो क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन की इमेज को थोड़ा सा वाइट करने के लिए WWE ने आज इस मैच में उनको हरा दिया। अब मैच में ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसे तो हारने वाले नहीं थे, उनका कैरेक्टर काफी तगड़ा चल रहा है। जो बंदा ओमोस को हरा के आ सकता है फिर वो रिकोशे से हारेगा तो उसका सेंस बनेगा नहीं। तो WWE ने यहाँ पे क्या किया कि गंथर जो जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप
रिलेशनशिप है वो रिंग साइड के ऊपर दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया रिकोशे ने और उन्होंने क्रूसीफिक्स करके पीछे से रोल अप पिन कर दिया। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कभी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को कोई इस तरीके से पिन कर सकता है और वो देख के भी अजीब सा लग रहा था कि अरे मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन इतना बड़ा सा चौड़ा सा बंदा, अब इसको रिकोशे ने ऐसे कैसे पीछे से पिन कर लिया। वो पिन वो हो गए, जिसके बाद जो पूरी इंपीरियम वाली टीम है वो अटैक कर रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। अब रिकोशे ने यहाँ पे थोड़ी सी क्या बोलेंगे उसको दरिया दिली दिखाई, उन्होंने आकर हेल्प करी, हालांकि फिर उनके ऊपर ही अटैक हो रहा है, लेकिन इस बार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा कि अच्छा अगर ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है तो फिर मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे के बीच में एक ऐसा मोमेंट था जब दोनों के दोनों बंदे साथ में है रिंग के अंदर और ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसे रिकोशे की तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं कि हाँ ये बंदे में दम है, मतलब वो हाथ जो रेस करते हैं। तो ये कुछ इमेज साफ करने वाली चीज मुझे लगी है ब्रॉन स्ट्रोमैन की, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐसे कमेंट करोगे तो वो आपको ही है ना दोबारा से परेशानी में डाल सकते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वैसे बहुत पहले मुझे याद है 2018 में भी कुछ ऐसा कहा था, तो आई थिंक सीखे नहीं कुछ, ब्रॉन स्ट्रोमैन 4 साल हो गए, बट जो भी है आज शायद ये मुझे रीज़न लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैच में हार मिल गई, क्योंकि वरना मुझे लगता है ब्रॉन स्ट्रोमैन को एडवांस करना था इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का बैक स्टेज सेगमेंट, और इस सेगमेंट के अंदर बहुत मजा आया देख के जिस तरीके से सैमी ज़ेन बिल्कुल मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है इससे पहले कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के लॉकर रूम के अंदर एंटर करते, केविन ओवेंस उनके पास आ धमकते हैं और केविन ओवेंस से यहाँ पर बातें चल रही हैं कि सैमी ज़ेन की, केविन ओवेंस समझा रहे हैं कि भाई देख ले, तुझे पता है ना कि जब कोई बंदा रोमन रेंज को पिस करता है तो फिर चाहे वो उसकी ही ब्लड लाइन का बंदा क्यों ना हो, वो रोमन रेंज उसको भी नहीं छोड़ता। तो तू क्या सोच सकता है कि रोमन रेंज तेरे साथ क्या करेगा, तेरे को तो मैं यही सजेशन दूंगा एडवाइस दूंगा कि भाई तू पहले स्ट्राइक कर ले। अब ये सारी की सारी बातें पीछे से जे उसो सुन रहे थे और केविन ओवेंस जब वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद जब अंदर एंटर करने जा रहे होते सैमी ज़ेन तो जे उसे कहते हैं तुम कब आए, तो केविन ओवेंस कहते हैं मैं तो नहीं, सैमी ज़ेन कहते हैं मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया। अब जे उसने यहाँ पर पूरा फंसा, वो होता नहीं है कि हमारे आपस फ्रेंड सर्कल में भी एक बंदा होता है जो हमको ट्रैप में बहुत बढ़िया करके फंसाता है, एग्जैक्ट वो वर्ड निकालता है कि उसको पकड़ के बाद में वो बोले, वैसा कुछ काम जो है जे उसो ने किया। जे उसो पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे आने से पहले तुमने अब तक किसी से बात नहीं किया, तो सैमी ज़ेन कहते हैं नहीं मैंने तो किसी से बात नहीं की। तो अब ये बहुत तगड़ा पॉइंट मिल गया जे उसो को कि ये बंदा हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जे उसो ने अंदर से सारी की सारी बातें सुनी थी। अभी ये चीज़ मेन इवेंट में भी कुछ हुई है इसको लेकर, तो उसके बारे में बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर ही। लेकिन नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है, भाई क्या ही बोलूं इसके बारे में, शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट का हैंडीकैप मैच अगेंस्ट रकेल रोड्रिगेज एंड रोंडा राउजी। अब शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट का मैच अगेंस्ट शेना बेजर एंड रोंडा राउजी हैंडीकैप मैच के अंदर, क्योंकि रकेल रोड्रिगेज को बैक स्टेज पहले उनका हाथ तोड़ दिया। हैंडीकैप मैच शुरू हुआ, मैच नॉर्मल तरीके से शुरू होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रकेल रोड्रिगेज आ जाती हैं हाँ दिखाने कि मैं अपनी बंदी का साथ दूंगी, उसका फायदा कुछ हुआ नहीं। टैप आउट के सारे से यहाँ पे जो शेना बेजलर और रोंडा राउजी की टीम है उसने विक्ट्री ले लिया और ये मैच भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं था और ना मेरी कोई एक्साइटमेंट है। शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट और रोंडा राउजी के लिए मुझे कोई चांस नहीं लगता कि फैंस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये मैच के अंदर मतलब प्रोफेशनल्स नहीं लग रहे थे, सिंपल एक वर्ड में कहूँगा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया इस चीज को देख के। लेकिन शो के मेन इवेंट के अंदर मस्त चीज थी, एडवांटेज मैच होता है शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस दी ऊसोस के बीच में, मतलब कि जो भी यहाँ पर जीतेगा तो ब्लड लाइन की जो ब्लड लाइन और ब्रॉलिंग ब्रूट्स का जो मैच है उसमें एडवांटेज मिलेगा उस टीम को कि उसका बंदा जो है पहले एंटर करेगा। अब मैच में ऑब्वियसली रेसलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, रिंग साइड के ऊपर सारे के सारे ब्लड लाइन और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बंदे हैं। एक चीज बहुत ऑब्वियस थी कि रिंग साइड के ऊपर अब ये जरूर भसड़ मचाने वाले एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। एंड यस, चैनल पर आपको भी दिन में एक और वीडियो देखने को मिल जाएगी सर्वाइवर्स इज वॉर गेम्स की प्रेडिक्शंस, तो उसके लिए भी चिपके रहना बने रहा। ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से सारे के सारे बंदों के ऊपर से कूदते हैं वो हमेशा ही इंप्रेसिव लगता है, लेकिन सैमी ज़ेन भले ही झूठ बोलें अपनी वफादारी उन्होंने पूरी निभाने की कोशिश करी, क्योंकि जब मोमेंट आता है ये पता चलता है कि हाँ अब सैमी ज़ेन को लग रहा है कि सब बंदे चित हो गए हैं, अब मैं बेल्ट थमा देता हूँ जे उसो के पास में और ये रिंग के अंदर जो शेमस कुछ ना कुछ उसको मार के मदद करेगी ये चीज़। लेकिन बीच में केविन ओवेंस आ गए। अब केविन ओवेंस आने नहीं दे रहे अंदर, मतलब वो ये चीज़ करने नहीं दे रहे कि वो बेल्ट उनको मारें, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों वो ऐसा चाहेंगे, क्योंकि रेफरी को वो सोचते डिस्ट्रैक्ट करके हम ऐसा कुछ काम कर देंगे। अब केविन ओवेंस ने उल्टा ही क्या काम कर दिया, रिंग के अंदर जाके सैमी ज़ेन ने इस तरीके से ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया रेफरी को और केविन ओवेंस ने स्टनर लगा दिया जे उसो के ऊपर, और उसके बाद शेमस की ब्रू किक आती है और शेमस की ब्रू किक की वजह से मैच में एंड हो गया। जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम को यहाँ पर एडवांटेज मिल गया, जिसका मतलब कि अब आपको जो सर्वाइवर्स इज वॉर गेम्स के अंदर है एक टाइम पर 2-on-1 सिचुएशन, ऐसे 3-on-2 सिचुएशन ऐसे देखने को मिलेगी जब तक सारे के सारे बंदे एंटर नहीं कर जाते। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा ब्रॉलिंग ब्रूट्स के लिए और उनके ऑड्स स्ट्रॉन्ग करता है इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात थी जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा, रोमन रेंज
चलो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर WWE लाइट शेड्यूल पर रख रही है, लाइटर शेड्यूल पर रख रही है पहले से रोमन रेंस को, तो रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन आज पूरा मतलब था रोमन रेंस का शो के ऊपर आने का। ये जबरदस्ती देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या WWE लेजी हो रही है या फिर रोमन रेंस खुद लेजी हो रहे हैं कि वो शो के ऊपर नहीं आ रहे। क्योंकि आज अगर रोमन रेंस नहीं आ रहे भाई, 5 बंदे उधर है, 4 बंदे इधर है। कभी ब्लड लाइन को हमने इस तरीके से नंबर्स में कम होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज वो चीज़ हो गई किस वजह से, क्योंकि रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं था। तो ये साफ लग रहा है कि छोड़ो यार, क्या ही लेके आना। ये मुझे ऐसा माइंडसेट लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि रोमन रेंस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, भाई वो चीज़ सही है, बट आज मुझे कुछ समझ में नहीं आया और डेफिनेटली मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। और रोमन रेंस वैसे भी शो के ऊपर होते हैं तो डिफरेंट लगता है शो, और आज वो नहीं थे, वो भी गो होम एडिशन के अंदर, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। ओवरऑल वैसे स्मैकडाउन का शो काफ़ी अच्छा था। लेकिन गाइस जाते जाते आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। रैंडी ओर्टन के बारे में हमको ये चीज़ पता लग रही है कि उनको लोअर बैक फ्यूजन की सर्जरी हुई है। एंड गाइस WWE के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि अगर रैंडी ओर्टन वापस आ जाते हैं ना, तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट चीज़ होगी दोबारा से WWE रिंग के अंदर। मतलब इससे आप ये समझ सकते हो कि ऐसा कहने का मतलब है कि चांसेस कम हैं कि रैंडी ओर्टन वापस आ रहे हैं। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि चांसेस नहीं है, लेकिन WWE के अंदर लोगों का ऐसा बिलीफ है कि ओ रैंडी ओर्टन के साथ बहुत तगड़ी चीज़ हो गई है। तो होपफुली रैंडी ओर्टन रिकवर हो जाए अच्छे से। वैसे उनका जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो 2024 तक का है, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। बट उम्मीद करते हैं कि उनकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाए। वैसे भी चैनल के ऊपर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की प्रेडिक्शन वीडियो आ रही है, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।